हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जो है जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं सितंबर तक के, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो अगर भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए की बात करें तो ये बने हैं दीपक दास। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि दीपक दास के बारे में, तो ये 25वें महानियंत्रक बने हैं और इन्होंने जगह किसकी ली है, तो इन्होंने जो है सोमाराय वर्मन की जगह ली है। अब बात करें कि सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है गाइज, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सितंबर तक के अपडेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं। तो अगर राज्यसभा के सदन की नेता की बात करें तो ये पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बीजेपी ने जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जो है राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में चुना है। और पीयूष गोयल जो है इन्होंने थारो चंद्र गहलोत की जगह ली है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो राज्यसभा में सदन का जो है उपनेता कौन है, तो इनकी बात करें तो ये कौन है, ये है मुख्तार अब्बास नकवी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है। ठीक है, तो इनकी बात करें तो ये कौन बनी है, तो ये बनी है नूपुर चतुर्वेदी। नूपुर चतुर्वेदी जो है ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई कार्यकारी अधिकारी बनी है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो देखिए, भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने पेयू और एयरटेल बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ जो है नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है राकेश अस्थाना को। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक डीजी राकेश अस्थाना को जो है दिल्ली पुलिस आयुक्त ने जो है यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पहले जो है राकेश अस्थाना ये बीएसएफ के डीजी थे, अब इनको जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बने हैं बसवराज बोमई जो है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो देखिए, राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोमई अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। यह बीएसई येदियुरप्पा की जगह लेंगे। बसवराज बोमई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं ललन सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। बात करें पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री की तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं एन रंगास्वामी जो हैं ये पांडुचेरी के चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पांडुचेरी जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को। भारत में अभी वर्तमान में कितने स्टेट है, तो 28 स्टेट है। और कितने यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। तो 28 और 8 जो है ये स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें कि पांडुचेरी की राजधानी कहाँ है, तो पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। और पांडुचेरी का उच्च न्यायालय का नाम क्या है, तो इसका नाम जो है मद्रास उच्च न्यायालय है। और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री हमने देखा है ये अभी कौन है, एन रंगास्वामी है। ठीक है, तो इससे पांडुचेरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे वो सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम इंडियन वीमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? ठीक है, तो इसके नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं थॉमस डेनेब्री। तो थॉमस डेनेब्री को जो है भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का जो है कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं। अब अगर हम बात करें थॉमस डिनर्वी की, तो ये जो है स्वीडन के हैं, स्वीडन देश से ये आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं नारिस कमल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो है नारिस कमल जो है ये एम ए गणपति की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैड बैंक के नए अध्यक्ष यानी कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसकी बात करें तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं पद्म कुमार माधवन। पद्म कुमार माधवन जो हैं ये बैड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो बैड बैंक की बात करें तो बैड बैंक क्या है? तो बैड बैंक जो है आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी लाइबिलिटीज को नए बैंकों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से आप ये भी समझ गए बैड बैंक क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं ये एयर मार्शल, यहाँ पे एयर मार्शल होगा, एयर मार्शल HS अरोड़ा का स्थान लेंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की यानी कि इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका नई दिल्ली में। उसके बाद बात करें कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बने हैं, तो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया कौन बने हैं, ये बने हैं राकेश सिंह भदौरिया। राकेश सिंह भदौरिया जो है ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अगर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII की बात करें तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन जो है ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर गाइज आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है NHRC आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अगर नए अध्यक्ष की बात करें तो ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कि NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर एक मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा है। और इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे बी ऑल हैप्पी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो बताइए कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश पवार। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो है नए मुख्य कोच रमेश पवार को बनाया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं BCCI की, तो भारतीय क्रिकेट मैच जो है BCCI रेगुलेट करती है। ठीक है, BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है
मुंबई में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते। और अगर इसकी सचिव की बात किया जाए तो इसके सचिव कौन है, इसके सचिव है जैसा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। असम के नए मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा जो है ये असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करें कि हेमंत बिश्व शर्मा से पहले कौन थे असम के मुख्यमंत्री, तो ये थे सर्बानंद सोनेवाला। ठीक है, इन्होंने सर्बानंद सोनेवाला की जगह ली है। अब असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो असम की राजधानी कहाँ पे है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद बात करें इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। असम के गवर्नर कौन है, तो इनके गवर्नर हैं अभी वर्तमान में जगदीश मुखी। और असम के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये है सुधांशु धूलिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश के नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो देश के नए वाणिज्य सचिव की बात करें तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अगर नासा के नए अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं बिल नेल्सन। बिल नेल्सन जो है ये नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल नेल्सन जो है ये नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। नासा क्या है, नासा जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है कहाँ पे, तो अमेरिका में है। जैसे इंडिया में इसरो है वैसे ही अमेरिका में क्या है, नासा है। और इसकी बात करें कि स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो हुआ था 19 जुलाई 1958 को हुआ था। इसके मुख्यालय की बात करें कहाँ पे है, तो मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष विल नेल्सन है। और इसका मोटो क्या है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका जो है मोटो है। ठीक है, एग्जाम में मोटो भी पूछ लिया जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं एमके स्टालिन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जो है, एमके स्टालिन, ये जो है पिल्लानी स्वामी की जगह लेंगे। अब आइए अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है, तो आप सभी को पता होगा तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई में है। इसके अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो इसके वर्तमान में गवर्नर जो है ये है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसके मुख्य न्यायाधीश जो है अभी संजीव बनर्जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की बात करें तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, चारों जो है सही हो जाएंगे। एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एमके जैन और टी रविशंकर, ये सभी जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आरबीआई की बात करें तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल को हुई थी, तो ये हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर जो है ये है शक्तिकांत दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं अजय माथुर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है सुरेश एन पटेल को जो है बनाया गया है।
अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सुरेश एंड पटेल जो है, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जो है संजय कोठारी की जगह ली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के नए वित्त सचिव यानी कि इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं टीवी सोमनाथ। टीवी सोमनाथ जो है भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। और वित्त मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो ये है निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? तो इसकी बात करें तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है सिद्धार्थ सिंह लोकजाम जो है, ये नए डीजी बने हैं किसके? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ये इन्होंने किसकी जगह ली है। तो देखिए, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम जो है, इन्होंने नवीन अग्रवाल की जगह ली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुशील चंद्रा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से डिस्कस कर लेते हैं कि सुशील चंद्रा हैं, ये भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 24वें हैं। और सुशील चंद्रा ने किसकी जगह ली है? इन्होंने जो है सुनील अरोड़ा की जगह ली है। और भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? ये हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हुई है एनवी रमना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, उसके बाद बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उसके बाद बात करें कि भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद बात करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो किसी भी अदालत का 5 वर्ष तक जज रहा हो या किसी अदालत का 10 वर्षों तक वकील रहा हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, 65 वर्ष की आयु तक जो है ये सर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि भारत संविधान के किस क्षेत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस क्षेत्र में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 124 के 1 में जो है बताया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप सिंह बने हैं। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। महानिदेशक अभी कौन है? तो ये है कुलदीप सिंह। और महानिरीक्षक कौन है? तो ये है पीएस रानी पसे। और इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजीव कुमार को। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, संजीव कुमार ने जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, और ये किनकी जगह लिया है? तो इन्होंने जो है अरविंद सिंह की जगह ली है। अब अगर हम बात करें तो हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए, इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करता है। अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है संजीव कुमार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं
अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरभ गर्ग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 2009 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? ये है सौरभ गर्ग। ठीक है, तो गाइज ये जो है हमने सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति थी वो हमने देखा है 15 सितंबर तक। अगर आप ये वीडियो अक्टूबर में देखते हैं तो हो सकता है कुछ आंसर जो है चेंज हो गए हो। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।